नमस्कार सभी को। जैसा कि आज हम बताएंगे आपको कि सिंकिज क्या होती है। सिंकिज क्या होती है और बेटर तरीके से आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग भूल जाते हैं, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जिसका भी इंटरव्यू क्लियर होता है एक बार कमेंट में जरूर बताएं मुझे। तो सिंकिज क्या होती है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं टीएल के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आपके एक्सपीरियंस वगैरह पूछने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है डू यू नो अबाउट दिस सिंकिज। यानी आप सिंकिज के बारे में जानते हैं, चाहे आप टीम लीडर के लिए जा रहे हैं, एएम के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए जा रहे हैं या आप मैनेजर के लिए जा रहे हैं। तो जब आपसे ये सवाल किया जाता है तो आप बोलेंगे यस। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सिंकिज होती क्या है और सिंकिज कैलकुलेट कैसे होती है। बहुत ही इजीली तरीके से बताऊंगा जिस तरह से आपको समझ आ जाए और आपको इजी तरीके से समझ आ सके वो चीजें। तो अब क्या होता है, जब आपसे कोई पूछता है डू यू नो अबाउट द सिंकिज, देन आप बोलेंगे यस। टू टाइप्स ऑफ सिंकिज। तो सिंकिज जो होती है कि दो प्रकार की होती है। डायरेक्ट सिंकिज का आपको फॉर्मूला नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है टू टाइप्स ऑफ सिंकिज। ये हो गया आपका टू टाइप्स ऑफ सिंकेज, राइट। अब उसके बाद आप बताएंगे सिंकेज के बाद कि अब फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट प्लांट सिंकेज एंड अनप्लांट सिंकेज। अब मैं आपको बता देता हूं प्लांट सिंकेज क्या होती है। प्लांट सिंकेज if anyone is on leave, if anyone is on approved leave, that is plant shrinkage। बीपीओ में जाते हैं तो यह सवाल पूछा ही जाएगा, यदि कोई अप्रूव्ड लीव पे है तो वो प्लांट श्रिंकेज है। प्लांट श्रिंकेज है। इसमें लीव्स भी आ जाती हैं, ईएल पीएल सीएल सारी आ जाती हैं जो अप्रूव्ड है। ईएल लीव, पीएल लीव, सीएल लीव्स, और प्लस जो आपका रोस्टर ऑफ होता है वो भी आ जाता है। प्लांट श्रिंकेज में रोस्टर ऑफ होता है वो भी आ जाता है। अब इसके बाद आती है अनप्लांट श्रिंकेज। अनप्लांट श्रिंकेज क्या होती है, if anyone is on leave without inform with the TL and AM, that is unplanned shrinkage। यदि कोई बिना इन्फॉर्म किए ये टीएल या मैनेजर को तो यहां पर अनप्लान्ड श्रिंकेज है। श्रिंकेज है, जितना आप चाहें तो लिख सकते हैं या आप ये पढ़ने की जरूरत है आपको, प्लांट श्रिंकेज और अनप्लान्ड श्रिंकेज।
आपको डायरेक्टली यही बोलना है। जब भी कोई पूछता है डू यू नो अबाउट दिस श्रिंकेज दैट, तो आप यही बताएंगे टू टाइप्स ऑफ श्रिंकेज, प्लांट श्रिंकेज एंड अनप्लांट श्रिंकेज। इफ एनीवन नोज इज ऑन लीव, is on approved leave, that is plant shrinkage. If anyone is on leave without informed with the TL and the manager, there is the that is unplanned shrinkage. तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अब मैं बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट श्रिंकेज। श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत ही इजी है, इसको बहुत ही इजी वे से आप सीख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लोगों को लगता है दिस इज बगवियर, ये हवा है, तो ये हवा नहीं, बहुत इजीली तरीके से मैं आपको बता देता हूं। इसमें फॉर्मूला रहेगा श्रिंकेज का, नंबर ऑफ ऑब्सेंट डिवाइड बाय टोटल हेड काउंट इनटू 100। अब ये नंबर ऑफ ऑब्सेंट, अब टोटल हेड काउंट की बात करूं, अगर हम टोटल हेड काउंट को देखते हैं जो हमारी अब्सेंट होती है, तो हम अब्सेंट में क्या क्या आता है वो भी हम बता देते हैं आपको। अब्सेंट में आता है प्लांट भी आती है, अनप्लांट भी आती है, प्लस हाफ डे भी आता है। तो ये हो गया अब्सेंट। तो नंबर ऑफ अब्सेंट डिवाइड बाय टोटल हेड काउंट इनटू 100। तो अब ये है, हम सपोज दैट आपके पास जो आपकी टीम में टोटल बच्चे हैं वो हैं 20, और आज छुट्टी पे हैं 3, लीव पे 3 है, अब्सेंट आज है 3, और टोटल हेड काउंट है आपके पास 20। अब आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ अब्सेंट? ये नंबर ऑफ अब्सेंट 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दिया। हेड काउंट आपके पास कितने का है? हेड काउंट है आपके पास 20 का, डिवाइड बाय 20 कर दिया, इनटू 100 कर दिया। बहुत इजी है, बहुत ही इजी तरीके से बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्सेंट डिवाइड बाय टोटल हेड काउंट इनटू 100। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको कर देंगे 30 और 10 × 30, यानी कि टोटल आपका 30/2, यहाँ पे आ गया आपका 15, यानी आपकी 15% श्रिंकेज आ गई। तो आप अगर यहाँ से अगर तैयारी करके जाते हैं, प्रिपरेशन करके जाते हैं, अगर आपसे कोई वो मैनेजर या एचआर जो भी है, जो भी बोलता है कि आप कैलकुलेट करके दिखा दिए, उसने आपको सिचुएशन दे दी, नंबर ऑफ ऑब्सेंट कितने अब्सेंट हैं और कितने अब्सेंट हैं, मतलब उसने आपको सिचुएशन दी कि आपके पास सपोज दैट 20 बच्चे हैं और उसमें से 3 अब्सेंट हैं, तो आप श्रिंकेज किस तरह निकालोगे? तो आप श्रिंकेज इसी तरह निकालोगे, नंबर ऑफ ऑब्सेंट डिवाइड बाय टोटल हेड काउंट इनटू 100। तो ये बहुत ही इजी वे मैंने आपको बताया है। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आप लोगों का लास्ट वीडियो में भी जैसा प्यार मिला और आगे भी मिलता है, मैं आप लोगों को अब आगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं थोड़ी देर में, मैं आपको अट्रेशन के बारे में बताऊंगा, अट्रेशन क्या होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं बताऊंगा आपको